गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसको लेकर बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है जयशंकर प्रसाद के जीवन से जुड़ा हुआ। तो आज हम लोग जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। तो जीवन परिचय में हमें सबसे पहले तो हेडिंग लिखना है जीवन परिचय। उसके बाद जो है कि हम लोग लिखना शुरू करेंगे और लिखेंगे बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के सुधनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे। इनके पिता देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे। इनके पिता उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। इनका बचपन जो था वो काफी सुखमय था। लेकिन क्या होता है कि माता पिता के साथ इन्होंने बचपन में अनेक तीर्थ यात्राएं भी की, लेकिन यात्रा से लौटने के बाद इनके पिताजी और जो है कि 4 साल बाद इनकी माताजी का निधन हो जाता है। और इस प्रकार से इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो बड़े भाई शंभू रत्न के देख रेख में पूरी होती है। अध्ययन के साथ इन्हें साहित्य लिखना अत्यंत अच्छा लगता था। तो ये जो है कि अध्ययन के साथ जयशंकर प्रसाद साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते और लिखते रहे। प्रसाद जी की इस प्रतिभा को देखकर इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने इन्हें स्वतंत्रता दे दी कि तुम्हें अगर साहित्य लिखना है तो साहित्य लिखो, या काव्य लिखना है काव्य लिखो। ये सब स्वतंत्रता दे दिए और ये लगातार आगे बढ़ने लगे। ये साहित्य लिखने में लगातार आगे बढ़ते गए। इसी बीच एक घटना घटती है कि इनके बड़े भाई शंभू रत्न की मृत्यु हो जाती है और घर की स्थिति खराब हो गई। घर की स्थिति क्या हो गई? खराब हो गई और व्यापार भी धीरे धीरे नष्ट हो गया। और यहाँ तक इनकी घर की स्थिति खराब हो गई कि इन्हें पैतृक संपत्ति तक बेचना पड़ा। और पैतृक संपत्ति बेचकर इन्होंने कर्ज से तो मुक्ति पा ली, परंतु जयशंकर प्रसाद क्षय रोग से पीड़ित हो गए। और क्षय रोग से पीड़ित हो गए और क्या होता है कि इनका निधन मात्र 47 वर्ष की आयु में सन 1937 ईस्वी में हो गई। इन्होंने अपने जीवन में अनेक रचनाएं की, जिसमें से यहाँ पर हम कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। तो यहाँ हमें हेडिंग लिखना है साहित्यिक रचनाएं, जिसमें से इन्होंने आंधी, तितली, कंकाल, कमायनी, लहर, झरना, छाया जैसी जो है कि अनेक जो है कि रचनाएं की है। तो इनकी ये जो है कि प्रमुख रचनाएं हैं, इसे हमें याद करना है। और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बिल्कुल जैसे यह हम लिखे हैं उसी तरह से लिखना है।